नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट क्लास में हम बात करने वाले हैं अगला टैब जो कि एमएस वर्ड का है। और अगले टैब का नाम क्या है? अगला टैब है आपका लेआउट टैब। इसके पहले हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ये तीनों टैब के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली है। यहाँ जो लेआउट टैब है इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पेज सेटअप मिलता है। पेज सेटअप के अलावा एक मिलता है आपको पैराग्राफ, और तीसरा मिलता है आपको अरेंज। ये तीनों ग्रुप आपको मिलते हैं। तो अरेंज तो आपका जो है पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो चुकी है, फिर भी हम यहाँ जो है एक बार उसको देख लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पेज सेटअप से। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप एमएस वर्ड में काम करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? पेज सेटअप से। यानी कि आपको सबसे पहला काम पेज सेटअप का करना होता है। पर हम जो है बेसिक रूप से जान रहे थे, इस कारण हमने होम टैब पढ़ ली, इंसर्ट टैब पढ़ ली, डिज़ाइन टैब पढ़ लिए। पर आप जब सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो आपका पहला काम रहेगा लेआउट टैब का। लेआउट टैब में आपका पेज सेटअप रहेगा। तो पेज सेटअप में आपको करना क्या है? जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको जाना पड़ता है, पहले मार्जिन सेट करना पड़ता है। मार्जिन का मतलब हो जाता है चारों तरफ की जो जगह छूट रही है। चारों तरफ की जगह से मतलब जब आपका प्रिंट आएगा तो आपका कैसा आएगा, यानी कि लेफ्ट से कितनी जगह छूटेगी, ऊपर से कितनी, राइट से कितनी और बॉटम से कितनी जगह छूटेगी। ये चारों जो जगह है वो कहलाती मार्जिन। अब जगह छोड़ने का मतलब क्या है? जब आपका प्रिंट निकलेगा तो जो टेक्स्ट है आपका, जो जगह छूटती है वो टेक्स्ट को कटने से बचाती है। यानी कि लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ रहा है, कम भी छोड़ सकते हैं, ज़्यादा भी। कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट से ज़्यादा जगह छोड़ी जाती है। जैसे स्टाम्प पेपर आपने देखा होगा, या कोई भी एग्रीमेंट वगैरह जो निकलता है वो निकलता है लेफ्ट से ज़्यादा जगह छोड़कर। क्यों? क्योंकि यहाँ सील साइन वगैरह, सिग्नेचर, सारी चीज़ें हो जाती है। राइट से जगह छोड़ना, बॉटम से जगह छोड़ना, ये सारी चीज़ें, टिकट वगैरह चिपकाने, तो इन सभी का उपयोग हम करते हैं किसके कारण? मार्जिन के कारण। ठीक है, तो मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन में आपको प्री डिफाइन कुछ चीज़ें बनी बनाई मिलती है, जैसे कि नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है। ये सारी जो मार्जिन है पहले से बनी बनाई हैं। अब ये मार्जिन कैसे पता चलेगा कितनी कितनी जगह छोड़ेगी? देखिए, यहाँ टॉप से 1 इंच, देखिए चारों तरफ से 1 1 इंच की जगह छोड़ेगी। इसके अलावा नैरो में 0.5 की जगह, मॉडरेट में आपकी अलग अलग मिलती है, टॉप एंड बॉटम में अलग और लेफ्ट राइट में अलग। वाइड में आपकी 1 1 मिलती है और 2 2 मिलती है लेफ्ट राइट से। मिरर्ड हो गई, देखिए 1.5 है, अलग अलग प्रकार से यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कस्टम मार्जिन में जाओगे तो आपको मिलेगा पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है मार्जिन मिलेगी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो जगह है वो सेट कर सकते। देखिए, कम ज़्यादा यहाँ से 1 1 कर दो, या 1.5 कर दो, 1 2 कर दो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, बॉटम और टॉप से आप 2 2 कर सकते हैं, बाकी लेफ्ट राइट से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक और मार्जिन मिलती है जिसका नाम है गटर मार्जिन। तो यहाँ प्रीव्यू में आप देखेंगे तो प्रीव्यू में देखेंगे, देखिए अभी किसी भी प्रकार की आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मिल रही है, सिर्फ आपकी क्या मिल रही है? लेफ्ट मार्जिन मिल रही है। पर कभी कभी क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग कराते हो, तो बाइंडिंग कराने में एक्स्ट्रा मार्जिन लगती है, तो उस एक्स्ट्रा मार्जिन को हम बोल देते हैं गटर मार्जिन। जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ देखिए आपको इंक्रीज करते बराबर क्या देखने को मिल रहा है? देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कहलाती है आपकी गटर मार्जिन। जैसे हमने ओके करे, देखिए आपकी लेफ्ट से डबल जगह छूट गई है। एक तो 1 इंच आपकी लेफ्ट मार्जिन हो गई और 1 इंच आपकी गटर मार्जिन हो गई। फिर से चलते हैं मार्जिन में और इस कस्टम मार्जिन में जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा लेफ्ट से और एक टॉप से। टॉप से अगर छोड़ेंगे तो टॉप से देखिए ज़्यादा जगह छूटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाती है आपकी मार्जिन। तो मार्जिन में आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाओगे तो आपको कस्टम मार्जिन में 4 मार्जिन मिलेगी और 2 सेटिंग मिलेगी बाइंडिंग की। तो इनको आप जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब इसको लेफ्ट कर दो बाय डिफ़ॉल्ट और इसको 0 कर दो। तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि देखिए लेफ्ट से जो है ऑटोमेटिक जितनी हमने छोड़े हैं उतनी आ जाएगी। फिर से चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जाओगे तो कभी कभी पेज आपको पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा पेज रखना पड़ता है और कभी कभी आड़ा पेज रखना पड़ता है। तो आपको लैंडस्केप करना है, यानी कि चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो देखिए चौड़ाई ज़्यादा आ गई, और अगर आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है साइज़ का। साइज़ आपका नॉर्मली A4 होता है। A4 बोले तो जो आपका प्रिंटर सपोर्ट करता है। कभी कभी बड़े प्रिंटर से प्रिंट निकालना तो आप A3 भी कर सकते हो। ठीक है,
नॉर्मल जो हमारा पेज बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो लेटर साइज़ का होता है। लेटर देखिए लगभग A4 साइज़ का हम देख सकते हैं, पर हम बाद में उसको सेट करें थोड़ा-सा चेंजेस होते हैं। देखिए 8.5 और या 8.27 है, यानी कि थोड़ा-सा कम है, और यहाँ 11 है और यहाँ 11.69 है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है चेंजेस, ठीक है। इसके अलावा भी आप पेज के साइज़ बदल सकते हैं, जैसे B4 है, A5 है, एग्जीक्यूटिव है, स्टेटमेंट है, लीगल है, टेबलाइड है, ठीक, ये सारी चीज़ें। और मोर पेपर साइज़ में जाओगे तो आपको देखिए मार्जिन के जस्ट साइड में पेपर नाम का टैब मिल रहा है। जो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आया था उसमें मार्जिन हमने देख लिए, ओरिएंटेशन हमने ऑलरेडी देख लिए। इसके अलावा जो पेजेस होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल, मिरर्ड, 2 पेज पर सीट, बुक फोल्ड। तो हमको नॉर्मल ही रहना पड़ता है और ये प्रीव्यू होता है, ठीक है। अब जो भी सेटिंग करें उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। हमको बार बार वही चाहिए, तो अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे इसको जो है कम कर दो, ठीक है। इसके अलावा पेपर में जाओगे तो पेपर आप देखिए यहाँ बदल सकते हैं। जो हमने पेपर की लिस्ट देखे थे उसकी हाइट बिट आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी पेपर का सोर्स उसको नॉर्मल रहने दीजिए डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद लेआउट में जाओगे तो लेआउट में देखिए सेक्शन वगैरह की सेटिंग दी हुई है, तो उसको हम जो है यहाँ रहने देते पेज ब्रेक की। तो पेज ब्रेक हम जो है अभी और देखने वाले हैं। इस प्रकार हम तीनों टैब की सेटिंग करने के बाद क्या कर देते हैं, ओके। ओके कर दोगे तो हमारी जो पेज की सेटिंग है, यानी कि पेज का जो लेआउट है वो सेट हो जाएगा। इसी को बोल देते हैं पेज सेटअप। आई होप आपको पेज सेटअप समझ में आया होगा।